नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप। आज मैं बताने जा रहा हूँ हिप जॉइंट के रिलेशन के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने लिगामेंट्स और इनकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस और ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ लिया था। तो गाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिप जॉइंट के रिलेशन के बारे में। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये था हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये था हमारा हेड ऑफ फीमर, ये कुछ ऐसा था। ऊपर से आ रहा था हमारा एसिटाबुलर नॉच, ये था हमारा एसिटाबुलर नॉच। ये हमारी एसिटाबुलर कैविटी, लेटरल व्यू है, साइड से देख रहे हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे हमारे यहाँ रेटिनाकुलर ब्रांचेस थी, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस जगह को रेटिनाकुला कहते हैं हम, ठीक है। अब इसमें था कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट को मैं पिंक कलर से देता हूँ, ठीक है। और जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन को हम करते हैं, पहले बनाते हैं इसका कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट को मैं ग्रीन कलर से करता हूँ। जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो आपका एसिटाबुलम से अटैच होता है एक साइड, और इधर आपका नेक ऑफ फीमर पे अटैच होता है। इधर फोबिया जो होता है, फोबिया पे कैप्सुलर लिगामेंट नहीं होता। तो इधर ऐसे ये फोबिया वाला स्पॉट हो गया, और इधर ये एसिटाबुलर से अटैच है, एसिटाबुलम से अटैच है। तो ये हो गया हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। अब इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से होती है कुछ, यहाँ पे ये फोल्ड बनाती है, ठीक है। और फोल्ड करके ये हेड ऑफ फीमर को कवर करती है ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे निकलती है एसिटाबुलर नॉच को कवर करती हुई, एसिटाबुलम कैविटी को कवर करती हुई, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन था हमारा कैप्सुलर लिगामेंट का फोबिया की वजह से, वहाँ भी होती है। अब ये जो फोबिया वाला स्पॉट था, यहाँ पे एक लिगामेंट निकलता है। मैं आप सभी को बताया था, लिगामेंटम टेरिस, या फिर बोलते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर पे, ठीक है। और इसमें फैट डिपोजिशन भी था, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था। जो एसिटाबुलर फोसा था उसमें फैट डिपोजिशन था, ठीक है। तो यही है, बस इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये पिंक जो जिस कलर से है उसी की कलर से इसकी नेमिंग कर देंगे। तो ये है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। ये था हमारा लिगामेंटम टेरिस। ये थी हमारी फैट इन एसिटाबुलर फोसा। और क्या रह गया इसमें, ये थी हमारी रेटिनाकुलर ब्रांचेस। तो इतना ही था इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके रिलेशन के बारे में। तो गाइस रिलेशन, इसका बड़ा ख़तरनाक सा डायग्राम है। तो वो ख़तरनाक है नहीं, अगर आप समझ जाएंगे उस चीज़ को तो बहुत आसान हो जाएगा आपको कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम एसिटाबुलर कैविटी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये थी हमारी एसिटाबुलर कैविटी। एसिटाबुलर कैविटी के चारों ओर हमारा क्या था,
कैप्सुलर लिगामेंट। देखिए जो जो हमने अभी तक पढ़ा है हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैप्सुलर लिगामेंट था, इसमें अंदर लिगामेंटम टेरिस या लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर था, यहाँ पे ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट था, उसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अभी। अब बात करते हैं मसल्स की कि यहाँ कौन कौन सी मसल्स अटैच्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले इलियोश्वास, इसके आगे फ्रंट यहाँ पे होती है हमारी इलियोश्वास मसल, उससे ऊपर होती है हमारी सार्टोरियस, फिर होती है हमारी बाइसेप्स फीमोरिस। यहाँ इस तरह से लेटरल थोड़ा सा सुपीरियर पोजीशन में होती है लेवेटर टेंसाई फेशिया लाटा, लेवेटर टेंसाई फेशिया टेंसर फेशिया लाटा। यहाँ होती है हमारी ग्लूटियस मिनिमस, उससे ऊपर होती है हमारी ग्लूटियस मीडियस, सबसे ऊपर होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस, और ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है वो काफ़ी नीचे तक होती है। ये हुई हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस ऐसे करके। अब क्या होता है गाइस कि यहाँ पे हमारी मसल होती है एक पायरिफॉर्मिस, ठीक है, उससे नीचे होती है हमारी ऑब्टूरेटर इंटरनस का टेंडन और दो सुपीरियर और इन्फीरियर गैमुलाई। ठीक है, तो सुपीरियर गैमुलाई इन्फीरियर गैमुलाई, इनके बीच में ऑब्टूरेटर इंटरनस का टेंडन, टेंडन में ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम, फिर होती है यहाँ पे क्वाड्रेटस फीमोरिस, फिर होती है यहाँ पे ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल, यहाँ होती है हमारी एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, यहाँ होती है हमारी पैक्टिनियस, और यहाँ होती है हमारी ग्रेसिलिस। और यहाँ पे तीन हमारी जो ब्रांचेस जो होती हैं हमारी फीमोरल ब्रांचेस, कौन कौन सी? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और फीमोरल नर्व। नर्व को मैं ऑरेंज से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप समझ सकता हूँ मैं, इस सबको मेमोराइज करना बड़ा सा टिपिकल सी चीज़ है, लेकिन जब आप एक दो बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे बार बार तो ये सब मेमोराइज हो जाएगा। तो फिलहाल हम इनको एक कैप्सूल में एक स्ट्रक्चर में बंद कर देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये एक चीज़ से रिलेटेड है, इस तरह से कुछ। ठीक है, हम सबको इनको नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व। एक सेकेंड, नर्व्स तो रह गई हमारी इसमें ड्रॉ करने को। यहाँ से हमारी सिएटिक नर्व अराइज होती है, जो हमारी सुपीरियर गैमुलाई होती है और पायरिफॉर्मिस के बीच से। यहाँ से हमारी सिएटिक नर्व अराइज होती है और वो जाती है इस तरह से, ये पाथ फॉलो करती है। ठीक है, और एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस के बीच में ऑब्टूरेटर नर्व पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो नर्व्स हैं इंपॉर्टेंट, हमें समझ आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। ये था हमारा इलियोश्वास, इलियो
ESOAS। ये था हमारा पेक्टिनियस। ग्रेसिलिस, अडक्टर लॉन्गस, ये था हमारा अडक्टर ब्रेविस, ये नर्व थी हमारी ऑब्टूरेटर, ये था हमारा अडक्टर मैग्नस, ये था हमारा हैमस्ट्रिंग मसल, ये नर्व थी हमारी सियाटिक नर्व, ये हमारी 3 मसल ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियल मैक्सिमस। ये है हमारी पायरिफॉर्मिस, सुपीरियर एंड इंफीरियर गैमुलाई, ये है हमारी ऑब्टूरेटर इंटरनस का टेंडन, टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटस फेमोरिस, क्वाड्रेटस फेमोरिस, और ये हो गया हमारा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ठीक है, ये है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट, ये है हमारा लिगामेंटम टेरिस, ये है हमारी सार्टोरियस, ये है बाइसेप्स फेमोरिस, और ये है हमारा लेवेटर टेंसाई फेसियल आटा, लेवेटर टेंसर फेसियल लाटा। अब गैस इसमें मसल्स कौन कौन सी हैं और टेंडन कौन कौन से हैं वो मैं एक बार आपको सबको बता देता हूँ। जो मैं राइट साइड डायन कर रहा हूँ वो सारी मसल्स हैं। ठीक है, लेवेटर टेंसर फेसियल लाटा, बाइसेप्स फेमोरिस, सार्टोरियस, इलियोपसोअस, पेक्टिनियस, ग्रेसिलस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस, हैमस्ट्रिंग, टेंडन सुप्रा इंफीरियर गैमुलाई, पायरिफॉर्मिस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, ये तो होगी हमारी मसल्स। अब हम बात करते हैं टेंडन्स की। तो जो टेंडन है हमारे वो हैं लिगामेंटम टेरिस, हमारे कैप्सुलर लिगामेंट, टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये हो गए हमारे टेंडन। अब हम नर्व्स की बात कर लेते हैं। नर्व्स कहाँ कहाँ हैं? नर्व है हमारी ऑब्टूरेटर नर्व, सियाटिक नर्व, फेमोरल नर्व। आर्टरीज की बात कर लेते हैं, आर्टरी, फेमोरल आर्टरी। वेन की बात कर लेते हैं, फेमोरल वेन। तो आर्टरी, वेन, मसल सब कुछ हमने कवर कर लिया हिप जॉइंट का। तो ये है इतना हिप जॉइंट का मस्कुलर अटैचमेंट,
नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या मूव करता है। मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मूवमेंट्स में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, यही तो होता है और क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जितनी भी ग्लूटियल मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो हमारी एक्सटेंशन करवाती हैं, ठीक है, मीन्स पीछे की मसल्स, ठीक है, पोस्टीरियर साइड की। तो एक्सटेंशन करवाएंगी हमारी ग्लूटियल मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग। इसे ऐसे याद कर लीजिए आप कि जो पीछे की साइड मसल्स होंगी हमारी वो करवाएंगी एक्सटेंशन। तो पीछे की साइड एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस है और एक हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, तो ये करवाएगी हमारी एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो जो फ्लेक्शन जो है वो हमारा इलेकस और श्वास में से करवाएगी, जो एंटीरियर साइड होती है, ठीक है, इलेकस एंड श्वास मेजर। इलियोश्वास जो हमने एक मसल लिख रखी है, ये लिख रखी है ना, इलियोश्वास। तो जो एंटीरियर साइड होती है वो हमारा फ्लेक्शन करवाएगी और जो पोस्टीरियर साइड है वो हमारी एक्सटेंशन करवाएंगी। अब बात करते हैं एडक्शन की। एडक्शन में क्या होता है, जो अडक्टर मसल्स हैं अपनी, जब एडक्शन है तो भाई अडक्टर की, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, ठीक है। अब बात करते हैं एबडक्शन की। एबडक्शन में क्या होगा कि जो सुपीरियर मसल्स हैं जो ऊपर की साइड में पाई गई थी, ऊपर की साइड में कौन सी पाई गई थी, ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस, तो ये मसल्स हमारी एक्शन करेंगी एबडक्शन में, यानी ग्लूटियल मीडियस एंड मिनिमस। अब बात करते हैं मीडियल रोटेशन की। अब मीडियल रोटेशन की बात करेंगे तो जो हमारे ऊपर वाली मसल्स हैं जैसे कि टेंसर फेशियल लाटा और एंटीरियर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मैक्सिमस, ये इधर सॉरी लेवेटर, ये हमारे टेंसर फेशियल आटा है, टेंसर फेशियल आटा है ये वाली लेवेटर टेंसर फेशियल आटा, और एंटीरियर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस के जो फाइबर्स हैं वो हमारा एक्शन करेंगे मीडियल रोटेशन में। अगर आप पोजीशन से याद करेंगे ना तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि कौन सी मसल्स कहाँ एक्टिव हो रही है। तो टेंसर फेशिया लाटा एंड एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियल मिनिमस एंड मीडियस। अब बात करते हैं हम लेटरल रोटेशन की। अब लेटरल रोटेशन में क्या होता है कि जो ऑब्टूरेटर इंटरनल्स और जो टू गैमुलाई थी,
ऑब्टूरेटर इंटरनस और टू गैमुलाई, ये जो होती हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं लेटरल रोटेशन में। ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड टू गैमुलाई, ठीक है। अब गाइस हमने ये सब कवर कर लिए कैसे मूवमेंट होते हैं, क्या इनके रिलेशंस हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की, इसकी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब भी आपकी क्वेश्चन का अटैम्प्ट करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एंड में आपको क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी ही होगी। अगर क्लिनिकल एनाटॉमी नहीं लिखी है तो आपका क्वेश्चन समझ लीजिए एक तरह से अधूरा सा ही है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी, उसमें डिजीज़ होती हैं। पहली होती है हमारी परथेसिस डिजीज़, परथेस डिजीज़। अब परथेस डिजीज़ में होता क्या है कि जो हेड ऑफ फीमर होता है ना वो फ्लैट हो जाता है, तो फ्लैटनिंग ऑफ हेड ऑफ फीमर। अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज़ की। जनरली पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है इसमें, फीमर इसमें हिप जॉइंट में पोस्टीरियर डिसलोकेशन। अब जब पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगा तो पोस्टीरियर के साइड के स्ट्रक्चर रप्चर होंगे, तो पोस्टीरियर साइड में एक मेन नर्व पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सियाटिक नर्व। तो जब पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है तो सियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है, डैमेज सियाटिक नर्व। हम बात करते हैं रेटिनाकुलर आर्टरी की। तो जो रेटिनाकुलर आर्टरी होती हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक रिंग बना लेती हैं नेक के अराउंड, जो कि ब्रांचेज होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। तो जो अगर इन आर्टरीज की ब्लड सप्लाई रुक जाए तो हेड ऑफ फीमर पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। तो हम लिख सकते हैं एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड, एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड। तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि जो रेटिनाकुलर आर्टरी होती हैं, रेटिनाकुलर आर्टरी बनती कहाँ से है, अराइज फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स femoral आर्टरी, ठीक है। और blood of this artery if blocked then it may cause avascular necrosis if blood supply is blocked then avascular मतलब ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही तो वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो नेक्रोसिस मतलब डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। अब कॉक्सा बल्गा और कॉक्सा वल्गा और कॉक्सा वारा, ये दो डिसऑर्डर हैं। इन दो डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक इसमें तो एंगल इंक्रीज हो जाता है, जो नेक और शाफ्ट में एंगल होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इसमें एंगल डिक्रीज हो जाता है। अब इसको एक याद करने की छोटी सी ट्रिक है, वल्गा को हम कह सकते हैं बड़गा, पंजाबी बोलते हैं ना बढ़ने को बड़गा, तो फिर कह सकते हैं वल्गा में एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। वारा में तो उसका अपोजिट हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। तो गाइस हिप जॉइंट में बस इतना ही था। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है हिप जॉइंट तो आपको ये डायग्राम और ये हिप जॉइंट की मस्कुलर अटैचमेंट का डायग्राम, इनके ये तीन जो होते हैं लिगामेंट्स, इलियोफ्यूमरल लिगामेंट, इलियो
प्यूबोफ्यूमरल और इस्चियोफ्यूमरल लिगामेंट कहाँ से कैसे अटैच होते हैं, रेटिनोल आर्टरी कैसे कैसे बनती हैं, वो कहाँ से कौन नेक में कौन सी ब्रांचेस आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। लिगामेंट सारे पता होने चाहिए। और एसिटाबुलर लिगामेंट, एसिटाबुलर नॉच जो होता है, एसिटाबुलर कैविटी जो होती है, उसमें जितने भी लिगामेंट होते हैं वो पता होने चाहिए। और आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन सी होती हैं वो सारा पता होना चाहिए। किस टाइप का जॉइंट है, हिप जॉइंट, सर्नोवेल जॉइंट है, वॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, ये सब आपको पता होने चाहिए। मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या एक्सटेंशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, फ्लेक्शन में कौन सी होती हैं, एडक्शन में, एबडक्शन में एंड रेडियल रोटेशन और मीडियल रोटेशन में। और क्लिनिकल एनाटॉमी में इनकी डिजीज़, एक पर्थिया डिजीज़, एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड और कोक्सा वल्गा और कोक्सा वारा। थैंक यू गाइज। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।